Good morning, students. Welcome to APC Workbook Solutions. Today we learn lesson 18 of your workbook. Its title is No Place for Us. यानी कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये लेसन आपने पढ़ा होगा ना, जत्रेया और उसकी फैमिली के बारे में। जत्रेया बेचारा अपना गांव छोड़ के सिंदूरी गांव जाता है, सिंदूरी से फिर मुंबई। उसको लगता है कि मेरे लिए तो इस संसार में कोई जगह ही नहीं है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चन, क्वेश्चन ए। और इसका फर्स्ट है, हाउ इज लाइफ इन द विलेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिटीज। इसका मीनिंग है कि जो गांव की लाइफ है वो शहर की लाइफ से कैसे डिफरेंट है, किस तरह से अलग है। गांव के लोग एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, जबकि सिटी वाले फैशनेबल होती है, मॉडर्न लाइफ होती है उनकी। और इनका ऑक्यूपेशन सिर्फ फार्मिंग होता है, जबकि शहर के लोग कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो इसका आंसर बोल रही हूँ मैं, विलेज लाइफ इज सिंपल एज कंपेयर टू सिटी लाइफ। सेकेंड है, विलेजर्स मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। गांव के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है खेती करना। बट इन द सिटी पीपल डू डिफरेंट जॉब्स। थर्ड है, विलेज लाइफ इज पीसफुल। गांव के जो लोग रहते हैं वहाँ सुख शांति होती है, एकदम शांत माहौल होता है। बट सिटी लाइफ इज नॉइसी। लेकिन जो शहर की लाइफ है वो शोरगुल वाली होती है, चारों तरफ शोर होता है, ट्रैफिक का, फैक्ट्रियों का। क्वेश्चन 2, व्हाट आर डू यंग पीपल इन टाउन्स डू टू अर्न देयर लिविंग। गांव के जितने भी जवान लड़के हैं वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं। फिश की फैक्ट्री में काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, या किसी शॉप के ऊपर काम करते हैं। पुरानी ये जो बोटल्स होती हैं, अखबार होते हैं, इनको उठाते हैं और जंक सेलर, कबाड़ी वाले को बेचते हैं। दे वर्क इन फिश फैक्ट्री। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसका, दे वर्क इन फिश फैक्ट्री, इन मार्केट और एट एनी शॉप। क्योंकि आजकल खेती बाड़ी तो खत्म होती जा रही बेचारों की। और जत्रेया के गांव में भी ऐसे ही हो गया था। सेकेंड पॉइंट है, दे पिक एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल जंक सेलर। जंक सेलर की जगह आप कबाड़ी वाला भी लिख सकते हो। वो खाली बोटल्स और न्यूज़पेपर को उठाते हैं कबाड़ी वाले को बेचने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील। आप कैसा महसूस करोगे इफ़ यू हैड टू लीव योर ओन प्लेस। अगर आपको अपना स्थान छोड़ना पड़े, एंड गो फार अवे टू लिव इन ए न्यू प्लेस। और आपको दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड़े, क्या होगा। आप एकदम उदास हो जाओगे, आपका फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा। आपको स्कूल में, जो दूसरे स्कूल में जाओगे वहाँ नए फ्रेंड्स मिलेंगे, सब कुछ अजीब अजीब सा महसूस होगा। फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, पुराने फ्रेंड्स आपको याद आएंगे, पुराना जो एनवायरनमेंट है, गली मोहल्ला जहाँ रहते हो वो याद आएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई वुड फील वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा फील होगा। आई फील इमोशनल, मैं भावुक हो जाऊंगा। एंड सैड फॉर मिसिंग माई प्लेस, और उदास होऊंगा अपने जो मैंने जगह छोड़ी है, स्थान छोड़ा, उसके लिए। माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। माई स्कूलमेट्स, अपने सहपाठियों के लिए। एंड माई होम, या एंड होम एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो याद आती हैं। क्वेश्चन फोर्थ, what do people in villagers do to earn a living। गांव के लोग जो होते हैं, अभी एक क्वेश्चन क्या आया था, गांव के जो यंग लड़के हैं वो क्या करते हैं। जैसे जत्रेया है, इसके जो फादर थे वो तो चाहते थे कि गांव में रहे, लेकिन उसने क्या किया, उसको वो ड्रीम, मतलब उसके सपने ऐसे थे कि भाई पता नहीं दूसरे शहर में जाके क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यंग पीपल तो सारे बाहर जाना चाहते थे, लेकिन जो गांव के लोग थे, जो गांव में रहने लग गए थे, वो कमाने के लिए क्या करते थे। फर्स्ट है, पीपल डू फार्मिंग, वो खेती बाड़ी करते थे। सेकंड थे, मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बम्बू, बम्बू और क्ले के बर्तन बनाते थे। बम्बू की बास्केट वगैरह होती है, बंसुरी होती है, और पॉट्स आपको पता है घड़े वगैरह बनाते हैं। और थर्ड पॉइंट है, दे सेल फ्रूट्स एंड ड्राइड वुड इन टाउन्स। वो शहर में जाते हैं, आसपास कस्बे में जाते हैं, फ्रूट्स और सूखी हुई लकड़ियों को बेच के आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज बिल्डिंग ऑफ डैम्स
bridges, etc. affect the life of the people living in the area. गांव के लोगों की लाइफ को किस तरह से प्रभावित करती है? क्या चीजें? बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स, बांध की बिल्डिंगें, और ब्रिज, पुल। जैसे जतरेया के गांव में तो ऐसा ही हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, एक ऑफिसर आया था, बोले कि भाई आपकी जो नदी है इसके ऊपर डैम बनेगा, ब्रिज बनेगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को, बेचारों को, खेती बाड़ी छोड़ के शहर में जाना पड़ा। सबसे पहला है, दीज थिंग्स encourage the name of development and progress, but people of that area pay more and get nothing. इसका मतलब है जहाँ भी ये चीज़ें बनती हैं तो लोग सोचते हैं डेवलपमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जबकि वहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्हें तो अपनी जगह भी छोड़नी पड़ जाती है। इसका फिर से बोल रही हूँ इस पॉइंट को, दीज थिंग्स इंकरेज द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज़ें उत्साहित करती हैं कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है एंड प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, बट पीपल ऑफ दैट एरिया पे मोर, उनको देना खोना तो ज़्यादा पड़ता है, एंड गेट नथिंग, और ये पाना उनका कुछ नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है, बेनिफिट्स फ्रॉम दिस आर फॉर बिल्डर्स। इसके जो भी बेनिफिट होते हैं वो किसको मिलते हैं? बिल्डर्स को मिलते हैं, बट फॉर पीपल इट इज़ वेरी लिटिल, लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। इट डिस्ट्रॉयज देयर कंप्लीट लाइफ, ये कई बार तो इनकी कंप्लीट लाइफ को ही ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इट डिस्टर्ब देयर कंप्लीट लाइफ, ये उनकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। Question 6. What are the benefits of being relocated to a newly built place? जब भी कोई इंसान नई जगह जाता है तो उसको कैसा फील होता है? उसके लिए क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे है? कोई भी इंसान दूसरी जगह जाके मकान बना के रहने लग जाए तो उसकी क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहली बात, टू फ्रेश योर माइंड, ये आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक जगह रहते रहते कई बार हम लोग ऊब जाते हैं। विद ए न्यू प्लेस कम्स ए न्यू यू, जब आप नई जगह जाते हो तो आपके विचार चेंज होते हैं, आप नए लोगों से मिलते हो और नई आशाएं होती है आपकी। तो इसको दोबारा रिपीट करें, विद ए न्यू प्लेस कम्स ए न्यू यू। थर्ड है, यू कैन ब्रेक आउट योर कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन से, जो आप आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, उससे निकलते हो, टू डू चैलेंजिंग टास्क, कोई चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए, एंड बी ए सक्सेसफुल पर्सन, और एक सफल इंसान बनते हो। क्योंकि अगर आरामदायक जिंदगी जीने के आदी हो जाओगे तो धीरे धीरे काम करने की आदत छूट जाएगी, हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो इन चीज़ों से दूर हो जाओगे, लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको नई नई चुनौतियाँ मिलेगी, उन चुनौतियों को पूरा करोगे और फिर सक्सेसफुल महसूस करोगे अपने आप को, आपको खुशी होगी कि मैंने ये चैलेंज पूरा कर दिया। सेवंथ है, वाई डू, वैसे भी कि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। सेवंथ है, वाई डू द पुअर पीपल इन टाउन्स कलेक्ट रबड़ पीसीज एंड ओल्ड टायर्स, गांव के जो गरीब लोग थे वो कस्बे में जाके पुराने रबड़ के जो पीसीज होते थे, टुकड़े होते थे, उनको और पुराने टायर्स को क्यों बीनते घूम रहे थे, क्यों उनको इकट्ठा करने लग रहे थे? क्यों इकट्ठा कर रहे थे? क्योंकि गांव में तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती थी फायरवुड की, किससे? पेड़ों की लकड़ियों से। लेकिन शहर में जाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता, ईंधन आपको पता है शहर में तो बहुत महंगा मिलेगा, तो वो क्या करते थे? इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते थे ताकि वो आग जला सके, रोटियां सेक सके। अब इसका आंसर बोल रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, एज दीज कोट फायर फास्ट, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी आग पकड़ती है, एंड सेव फायरवुड, और उनकी जो लकड़ियाँ ईंधन के लिए वो लाते थे, वो लकड़ियों की उनकी बचत हो जाती है। सेकंड है, पैसे भी नहीं देने पड़ते उनको, फायरवुड अगर खरीदेंगे शहर में तो पैसे लगेंगे, पैसे बेचारों के पास है नहीं। सेकंड है, टू कुक फूड,
एंड टू वार्म देमसेल्व्स इन विंटर्स। जब सर्दी आ जाती है तो उस टाइम अपने आप को गर्म रखने के लिए और खाना पकाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती थी। एट है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू विलेज चिल्ड्रन फेस इन द स्कूल्स दे गो टू। जैसे जत्रेया के बारे में ही आया था, उसके बच्चे जब स्कूल में गए तो उनको भी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो ये गांव के लोगों के बारे में आया कि गांव के जो बच्चे हैं जब वो स्कूल में जाते हैं दूसरी जगह जाने के बाद, तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ जाती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है, जैसे जत्रेया ही सिंदूरी गांव में लेके गया था। सिंदूरी गांव में क्या क्या था, टीचर्स बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे बच्चों की, ना वो पढ़ाई की केयर करते थे और ना ही अच्छे से उन बच्चों से बिहेव करते थे। जो भी खेड़ी गांव के बच्चे थे उनको बुरी तरीके से बिहेव किया जाता था, जबकि सिंदूरी गांव के बच्चों को अच्छे से रखा जाता था। फर्स्ट पॉइंट है, टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट चिल्ड्रन। पहली बात तो वो टीचर किसी की भी केयर करते ही नहीं थे। सेकेंड है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इन न्यू लैंग्वेज। ऊपर से बच्चे भी नई लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गई थी उनकी। थर्ड है, चिल्ड्रन ऑफ सिंदूरी विलेज मेड फन ऑफ देम बाय कॉलिंग अनवांटेड गेस्ट। और जो सिंदूरी गांव के बच्चे थे, क्योंकि ये खेड़ी गांव से आए थे जत्रेया के बच्चे, तो इनको अनवांटेड गेस्ट, बिना बुलाए मेहमान कह के इनकी मजाक उड़ाया करते। Children of Sinduri village made fun of them by calling unwanted guests. Question 9 है, should dams, bridges, highways, factories be encouraged to be built in the name of development? क्या विकास के नाम पर बांध, पुल, हाईवे, फैक्ट्री इनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, इनको इंकरेज करता रहना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि और बनाओ। गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर के अपने कारण को सपोर्ट करने के लिए आप अपना आंसर बताइए, कारण बताइए कि आप अगर हाँ है तो क्यों, अगर ना है तो क्यों। गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कारण बताइए। आई थिंक दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू गेट गोल नाउ डेज। आज के दिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ना, अगर हाईवे नहीं होगा तो कोई भी चीज़ टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएगी। जैसे हम ये चाइना के साथ युद्ध हुआ था, हम क्यों हार गए थे? क्योंकि अपने पास हाईवे वगैरह थे नहीं, अपने जवान वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते थे और ऊपर से नीचाई पे थे, वो लोग ऊंचाई पे थे। अभी बहुत बढ़िया हाईवे बन गया, लद्दाख में भी बना है। दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू गेट गोल नाउ डेज। आज के दिन अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें बहुत जरूरी है। सेकेंड है, almost all the nations of the world are encourage development and to get success and to stop problems of floods. आज के दिन पूरे वर्ल्ड के नेशन इंकरेज करे डेवलपमेंट को ताकि वो सफल हो सके, टू गेट सक्सेस एंड टू स्टॉप प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स को भी इससे स्टॉप किया जा रहा है। जैसे मान लो बाढ़ आ गई तो डैम बना दिया जाता है उस नदी पे, उसके पानी को रोक के उससे बिजली बनती है, नहरें निकाल देते हैं, कितना काम आ रहा है। और अगर वो फ्लड में जाएगा तो क्या होगा, आसपास सब कुछ तहस नहस कर देगी वो रिवर। टू विन द रेस टू गिव जॉब्स। आज के दिन जो रेस लगी हुई है वो उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, वो उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस रेस को जीतने के लिए भी ज़रूरी है। एंड टू गिव जॉब्स, और अपने लोगों को जॉब्स देने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है। मान लो कोई हाईवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, तो इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलती है। बट इट शुड बी विदाउट इट शुड बी इसका मतलब है लेकिन ये होना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट एंड आवर लाइफ्स। लेकिन ये इस टाइप से होना चाहिए कि ये ना तो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे और ना ही हमारे जीवन को। 10th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस हु आर डिस्प्लेस्ड और आस्क्ड टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिन्हें अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, या जिनको ये बोल दिया जाता है ये जगह खाली करो और दूसरी जगह जाओ। सबसे पहली बात तो आप
मान लो गांव के, जैसे जत्रेया की फैमिली के बारे में है आपका जो लेसन है। जब वो गांव में रहते थे तो खुद के खेत थे, बहुत बड़ा घर था, काफ़ी जगह थी खुली। गांव में तो वैसे भी खुली जगह होती है, लेकिन जब शहर जाएंगे तो क्या होगा, एक कमरा मुश्किल से मिलता है। तो सबसे पहला है लेस स्पेस टू लिव, बहुत कम जगह मिलती है रहने को। सेकेंड है स्मॉलर लैंड फॉर फार्मिंग, अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए भी छोटी जगह मिलती है। थर्ड है डिफरेंट लैंग्वेज, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अलग हो जाती है। टू गेट रेस्पेक्टफुल लाइफ, जैसे बताया था ना, जत्रेया के बच्चे खेड़ी गांव से आए थे और स्कूल में जाते थे। यह जत्रेया खुद को भी महसूस होता था जैसे वो सारे बोल रहे हैं कि अनवांटेड गेस्ट है, बिना बुलाए मेहमान यहाँ पे आके बस गए। तो रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। जॉब फाइंडिंग, इनको जॉब नहीं मिलती दूसरी जगह। स्टडी प्रॉब्लम, पढ़ने की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार टीचर बढ़िया नहीं होते और कई बार उनको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। टू फाइंड टू फ्रेंड्स, दूसरी जगह जाके सच्चे दोस्त ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। एंड नीबर्स, और पड़ोसी भी। टू अंडरस्टैंड ओपिनियन, दूसरों के विचार समझना भी बहुत मुश्किल होता है। अब है क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट है डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स। विलेजर्स का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन काम क्या है, फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना। सेकेंड है एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर सोल्ड टू द, किसको बेचे जाते हैं एम्प्टी बोतल और न्यूज़पेपर, खाली बोतलें और न्यूज़पेपर किसको बेचे जाते हैं, कबाड़ी वाले को, इसको जंक सेलर भी बोलते हैं। थर्ड है वर्किंग विद डैश, चिल्ड्रन इन द विलेज लर्न डांसिंग एटसेट्रा। अपने डैश के साथ काम करते हुए बच्चे, गांव के जो बच्चे हैं वो डांसिंग वगैरह सीखते हैं। इसमें आएगा एल्डर्स। क्वेश्चन 4, पीपल इन द विलेज लिव लाइक ए डैश। इसमें आएगा गांव के लोग सारे के सारे कैसे रहते हैं, एक परिवार की तरह, फैमिली आएगा। फिफ्थ है बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड ए डैश। एक बहुत बड़ी दीवार खींच जाना किसी नदी के पास, नदी के पानी को रोकने के लिए, उसे बोला जाता है डैश। डैम आएगा बांध, नदी को बांध देना, बांध। सिक्स्थ है द स्मोक एंड स्मेल फ्रॉम बर्निंग डैश इज हॉरिबल एंड अनहेल्दी। किस चीज की स्मोक और स्मेल बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही गंदी लगती है, क्या आएगा, टायर। क्वेश्चन सी, राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट और फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वन। सही स्टेटमेंट के लिए आपको ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए आपको लिखना है एफ। इन टाउन्स देयर आर टैप्स बट नॉट एनफ वाटर। जब वो शहर में गए तो वहाँ पे टैप्स तो हैं, नलके तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं आता, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आता, जितने की ज़रूरत है उससे कम आता है। ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, इन टाउन्स पीपल कीप फॉलिंग सिक अनलाइक इन विलेज। शहर में लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, विलेज जैसे पीपल कीप फॉलिंग सिक अनलाइक इन विलेज, विलेज की तरह नहीं होता, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, फॉल्स आएगा। थर्ड है चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज आर वेलकम्ड इन स्कूल। गांव के बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनका स्वागत किया गया। गांव के बच्चे जब स्कूल में आए तो स्वागत किया गया, बिल्कुल गलत है, बल्कि वो उनको अनवांटेड गेस्ट बोल रहे थे। फोर्थ है, इसमें फॉल्स आएगा। हाउसेज इन टाउन्स हैव मोर स्पेस देन हाउसेज इन विलेज। शहर के जो कस्बे के जो मकान थे उनमें ज़्यादा स्पेस था, जबकि अगर उनको कंपेयर किया जाए गांव के मकानों से, बिल्कुल गलत है ये। फिफ्थ है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन टाउन्स एंड द एयर इज फ्रेश एंड क्लियर। अभी शहर के बारे में है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं टाउन में, कस्बे में, एंड एयर इज फ्रेश एंड क्लियर, और हवा भी साफ सुथरी और बिल्कुल फ्रेश है, तरोताजा है, ये भी गलत है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। सिक्स है, रूफ्स मेड ऑफ टिन कीप द हाउस कूल इन समर। ये बोलता है जब गर्मी आती है तो रूफ्स जो हैं, छतें हैं, अगर उनमें टीन लगी है तो वो उसको कूल रखेंगे, बिल्कुल गलत बात है। टीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स आएगा।
क्वेश्चन डी, हैव यू ऑलवेज लिव्ड एट ए प्लेस दैट यू नाउ लिव इन? क्या आप हमेशा उसी जगह रहते हैं जहाँ आप अब रहते हो? तो ये आप बेटा आंसर खुद लिख सकते हो, क्योंकि कई बार बदली होती है, किसी के फादर की किसी की नहीं होती। फिर भी मैंने लिखवा दिया है नो, नहीं। नाउ वी लिव इन ए सिटी ड्यू टू माई फादर्स जॉब, नहीं, अब हम शहर में रहते हैं मेरे फादर की जॉब के कारण। डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो लिव एट दिस प्लेस? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी जगह रहते हैं? व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी एज के थे? नहीं, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर क्या लिखवाया है कि नहीं, हम अब शहर में आए हैं पापा की जॉब के कारण, तो जाहिर सी बात है ग्रैंड पेरेंट्स तो यहाँ नहीं रहते थे जब आपकी एज के थे। तो क्या आएगा? नो, दे लिव्ड इन विलेज, वो गाँव में रहते थे। क्वेश्चन एफ, डू यू वेलकम ए न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास? क्या आप अगर आपकी क्लास में कोई नया बच्चा है तो उसका स्वागत करोगे? बिल्कुल करना चाहिए बेटा। जब भी कोई नया बच्चा आपकी क्लास में एडमिशन लेता है तो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ताकि उसको लगे कि सभी कहीं भी जाओ मेरे को दोस्त मिलेंगे और मेरे को बहुत अच्छे से रखेंगे। यस माई टीचर एंड मैम, यस माई टीचर एंड मॉम सेज मी टू डू गुड। हाँ मेरे मम्मी पापा, हाँ मेरी मम्मा और मेरी टीचर बोलती हैं कि हमें अच्छा ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी, क्योंकि देखो नया बच्चा आएगा, अपना स्कूल छोड़ के आया, वो पहले ही बेचारा सैड फील कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, ऊपर से वो आपकी क्लास में आए, नए स्कूल में आए, नया एनवायरनमेंट है, नए बच्चे हैं, तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ऊपर से आप उसका वेलकम नहीं करोगे, उसको प्यार से नहीं रखोगे तो उसका मन नहीं लगेगा, फिर वो स्कूल में नहीं आएगा। क्वेश्चन जी, इज देयर समवन हु लिव्स नियर यू हु वाज बोर्न इन अनदर कंट्री? कि आपके आसपास भी ऐसा आदमी रहता है? कोई ऐसा रहता है जिसका जन्म तो दूसरे देश में हुआ है और आपके यहाँ पे रहता है? अपने आसपास तो ऐसा नहीं है। तो मैंने इसका यूं ही लिखवाया, नो आई लिव इन ए स्मॉल सिटी। लेकिन अगर कोई दिल्ली में मुंबई में रहता है तो वहाँ दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ के भी बच्चे आए हुए होते हैं, वो लिख सकते हैं। एच, डज योर फादर हैव ए ट्रांसफरेबल जॉब? क्या आपके फादर की जो जॉब है बार बार स्थानांतरण होता है, उनका बार बार बदली होती है? क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन भी लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था कि पापा की जॉब की वजह से मुझे गांव छोड़ के शहर में आना पड़ा, तो ट्रांसफरेबल जॉब भी लिखनी पड़ेगी। यस माय फादर हैव्स ए ट्रांसफरेबल जॉब। हाँ मेरे पापा की स्थानांतरण बार बार होता रहता है, ऐसी जॉब है। क्वेश्चन आई, हाउ डज डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द प्यूपिल? डिस्प्लेसमेंट जो है दूसरी जगह जाकर बसने की जो कारण होता है, उसके कारण ये बोलता है कि इसकी वजह से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। दूसरी जगह जाकर बसने की वजह से लोगों की जो जिंदगी है बहुत प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। अब ये बोलते हैं कैसे होती है? एज ए न्यू प्लेस हैज मैनी प्रॉब्लम्स लाइक लेस स्पेस, क्योंकि नई जगह जब कोई जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कम जगह हो, लेस स्पेस, डिफर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज अलग हो, डिफर एजुकेशन सिस्टम, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल आपसे अलग हो, जॉब प्रॉब्लम, अगर यंग बच्चे हैं तो उनको जॉब की प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्सपेंसिव थिंग्स, चीज़ें महंगी मिलेंगी, स्मॉलर लैंड फॉर फार्मिंग, अगर खेती बाड़ी करने वाला बंदा है तो उसको बहुत कम जगह मिलेगी खेती करने के लिए, टू अंडरस्टैंड नीबर्स एट्सेट्रा, और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। बियॉन्ड द टेक्स्ट में जो दे रखे हैं इनकी टर्म्स की मीनिंग बताने, आपको फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। ये जो टर्म्स नीचे दी हैं इनका आपको मीनिंग बताना है। सबसे पहले डिमोलिशन, इसका मतलब तो विनाश हो जाना, पूरी तरह से कोई चीज़ खत्म हो जाना। एन इवेंट, ऐसी कोई घटना, दैट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, जो किसी चीज़ को पूरी तरह से खत्म कर दे, किसी चीज़ का पूरी तरह से विनाश कर दे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब तो विस्थापन, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द एक्ट ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक्ट। अगला है माइग्रेशन, प्रवास करना,
जैसे आप भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाते हो ना कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना हो तो, वहीं लोकल में तो नहीं, लेकिन दूसरे अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो लेके जानी पड़ती है। द मूवमेंट ऑफ पर्सन वन लोकेलिटी टू अनदर, एक जगह से दूसरी लोकेलिटी में जाना या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना भी होता है। अब ट्रांसफर, स्थानांतरण, बदली होना, सेंड वन पर्सन और प्लेस टू अनदर, किसी चीज को या किसी पर्सन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेंड वन पर्सन और थिंग टू अनदर। अगला है एमिग्रेशन, माइग्रेशन फ्रॉम ए प्लेस, किसी जगह से विस्थापन हो जाना। अगला है इमिग्रेंट्स, टू मूव टू ए फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। इसका इमिग्रेंट्स का मतलब है अप्रवासी हो जाना, फॉरेन कंट्री में बसने के लिए अपनी जगह को परमानेंट छोड़ देना, इसका मीनिंग है। तो गाइस, अगर आप अच्छे से आपने अगर इसको सुना होगा तो आई थिंक आपको पक्का लर्न हो जाएंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।